श्री रामायण मन का 108 आप ज़रूर सुनिए या पढ़िए। जिनके लिए भी मैसेज है, आपको देखकर ही किसी के लाइफ में मतलब जेलसी, किसी के अंदर उसके लाइफ में जेलसी आना, कंपैरिजन आना प्रारंभ हो गया था। फिर यहाँ पर आपके कनेक्शन को देखकर, आपके फैमिली को देखकर किसी डाइवोर्सी या विडो फीमेल को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी, ठीक है। और साथ ही साथ कोई ऐसा मेल जो मुखौटा कैरी किए हुए था, आज बैड ड्रेस में है, इस व्यक्ति ने, इन दोनों ने मिलकर आपके लिए जो भी षड्यंत्र रचा था, जो भी मैनिपुलेशन किया था, उस कर्म का फल इनको मिलने वाला है। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हुआ है, इन लोगों ने जो भी झूठी बातें, जो भी झूठी अफवाहें आपके बारे में फैलाई है, वो इन्हीं के तरफ सारी चीज़ें बैकफायर हो रही है। आपको रोकने के लिए सारी चीज़ें की गई थी। अब यहाँ पर जो ऊर्जा निकल कर आ रही है कि आपके ऊपर कृपा है श्री लक्ष्मी नारायण जी की, आप एक स्टार की ऊर्जा में हैं और ये सारी चीज़ें इनको पता थी। जैसे ही आप उस स्थान में कदम रखते हैं, हर एक चीज़ अपने स्थान पर, जैसे होता है ना कि आप जहाँ भी जाते हैं लोग आपको मुड़कर ज़रूर देखते हैं, बहुत पॉजिटिव तरीके से, सम्मान की दृष्टि से, और आपके तरफ जो है धन खींचा आता है। तो ये ऊर्जा आपके कर्म की है, गुड कर्मा। आपने प्रारब्ध में कोई गुड कर्मा किया है, इस लाइफ में भी गुड कर्मा किया है, इसलिए आपको वो गुड कर्मा का फल मिल रहा है। यहाँ पर किसी ने जो कन्फ्यूज़न किया था आपके फैमिली मेम्बर को, किसी ने यहाँ पर आपके लाइफ में टावर क्रिएट करने की कोशिश की, कोई ऐसी फैमिली है, ये जो टॉक्सिक फीमेल है, इसने अपने फैमिली में भी यही सारी चीज़ें जो है स्पेल वगैरह किया था, इस वजह से इसके लाइफ में प्रॉब्लम आया था। इस फीमेल ने इस मेल के साथ मिलकर आपके फैमिली में भी यही चीज़ें की, जेलस होकर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके फैमिली में पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा है, गुरुदेव जी की कृपा है। यहाँ पर एक ऐसी फैमिली भी नज़र आ रही है आपके आसपास जो आपके प्रोग्रेस से जेलस थी, जो आपके मैरिड लाइफ से जेलस थी, जो आपके फैमिली मेंबर में एक दूसरे में हमेशा खटास रहे, कभी कोई किसी के बारे में बुरा कहे, कभी कोई किसी के बारे में बुरा कहे। ये चीज़ें इस फैमिली ने किया है। मतलब जैसे कभी आपके घर आ जाए, आपके पास किसी और की बुराई करे, फिर किसी और के पास जाकर ये कहे कि आपने ऐसा कहा है। इस तरीके की चीज़ें, दो हस्बैंड वाइफ हैं, ये लोग हमेशा घूमते रहते हैं और घूम कर ये सारी चीज़ें करते आए हैं। अब ये आपके तरफ देख रहे हैं, आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। कारण है कि कुछ स्पेल इन्होंने किया है, गोल्डन कलर का यहाँ पर मुझे दिखाया गया। ये आपके ही आसपास के लोग हो सकते हैं। तो ये जो है, ये आपके मनी के, आपके धन की ऊर्जा को रोकना चाहते हैं, आपके धन की ऊर्जा को खींचना चाहते हैं। ये बहुत इमोशनल बनने की कोशिश करेगा, नाटक करेगा, लेकिन आपको अवेयर रहना है। आपके फैमिली के साथ इसका एक कार्मिक कनेक्शन जो है अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। इस मेल ने क्या किया है, आपको टीनेजर या आप चाइल्डहुड में थे तब से इसने आपके फैमिली मेम्बर से आपको दूर करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि ये कुछ चीज़ें जानता है। मतलब या तो ये बर्थ चार्ट देखता है या किसी तरीके का कोई ध्यान, इस तरीके का। इसने पहले ही आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था, आपको इमोशनली लॉस दे दिया था। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सारी चीज़ें समाप्त होने के बाद आपके लाइफ में फिर से एक न्यू बिगनिंग हो रही है। और ये सारी चीज़ें देखकर ये लोग काफ़ी ज़्यादा विचलित हो रहे हैं। जितने भी आपके शत्रु हैं, अभी आपकी ऊर्जा देखकर ये विचलित हो रहे हैं। इनको ऐसे लग रहा है कि हम जो भी कर रहे हैं, जो भी चीज़ें करवा रहे हैं, कभी इधर से, कभी उधर से, कभी इधर से, हम एनर्जी भी अगर भेज रहे हैं तो भी असर नहीं कर रहा है। अब वो चीज़ें असर नहीं कर रही है, क्योंकि अब श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है, दी स्टार की ऊर्जा है, गुरुदेव जी की कृपा है, स्ट्रेंथ है, माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा है। तो जो भी आपके माइंड को मैनिपुलेट कर रहे थे, उन चीज़ों से अब आप बाहर निकल गए हैं। आप बहुत ज़्यादा दूसरों की बातों में नहीं आते हैं। पहले आप बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आके क्रोध करते थे, ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है। और आपको इस ऊर्जा में देखकर कोई अपना सर पकड़ के भी बैठा है, किसी ने आपको मैनिपुलेट भी किया है। ये कोई आउटसाइडर भी हो सकता है जिसने आपके बुद्धि बंधन किया था। अब वो बुद्धि बंधन खुल रहा है,
ठीक है, ओपन हो रहा है। और ये जो भी व्यक्ति है ये बहुत क्रोधी प्रवृत्ति का हो सकता है, अग्नि तत्व का हो सकता है, मेष सिंह धनु राशि का हो सकता है। सारी चीज़ें इसके अपनों के तरफ बैकफायर हो रहा है। आप भले ही गिर कर उठे हैं, संभले हैं, लेकिन अब आप काफ़ी ज़्यादा परिपक्व हो गए हैं। आप अपनी पॉसिबिलिटीज़, आप अपनी ऊर्जा किसी और को नहीं देते हैं। आप डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। आप एक नई दृष्टिकोण आपको दिया गया है परमात्मा जी की कृपा से, जो आपके सोल पर्पस के लिए है। ये व्यक्ति, ये लोग आपको लेजीनेस में रखना चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि आप अपने खुद को पहचाने, अपने अस्तित्व को पहचाने कि आप कौन हैं। आप एक लाइट हैं। आपको ये अंधेरे में रखना चाहते थे, आपको ये दबाना चाहते थे, आपको ये डोमिनेट करना चाहते थे। ऐसी चीज़ें करके आपको ये स्पिरिचुअल यात्रा में रोकना चाहते थे। और अब ये व्यक्ति उन अनुभवों को देख रहा है। ये कोई आउटसाइडर है, अब उन अनुभवों को खुद ले रहा है। 3 नंबर इसका हो सकता है, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है। 9 नंबर, 27 नंबर, जनवरी का मंथ, मार्च का मंथ, सितंबर का मंथ इस व्यक्ति का बर्थ मंथ हो सकता है। अपने बुरे कर्म को बैठकर ये सोच रहा है कि मैंने इतने सारे बुरे कर्म कर लिए हैं, अब ना मैं माफ़ी मांग सकता, ना ही मैं इसके सेलिब्रेशन में शामिल हो सकता। ये खुद अपने आप ही बड़बड़ा रहे हैं। देखिए, जो जैसा करता है ना, इनको इनके कर्म का फल, जो इन्होंने आपके लिए जो ये ब्लैक मैजिक किया है, ठीक है, जो भी ब्लैक मैजिक किया है इन्होंने, वो सारी चीज़ें इसके तरफ, इस आउटसाइडर के तरफ जा रहा है। और बिल्कुल इसके लाइफ में वही चीज़ें हो रही है जो इसने आपके फैमिली के तरफ किया है। जिसने किसी टॉक्सिक व्यक्ति का सहारा लेकर, जिसने किसी ऐसे लोगों का सहारा लेकर जो बुरी चीज़ें करते हैं, निगेटिव गंदी चीज़ें भेजते हैं, ऐसे लोगों का सहारा लेकर जो कुछ किया है, अब इसी के तरफ बैकफायर हो गया है। और ये अनुभव उन चीज़ों को ले रहा है। ये देख रहा है बहुत खुश होकर कि मैंने जो इसे कंफ्यूज किया था, क्या ये कंफ्यूज अभी भी है, क्या ये कंफ्यूजन में है? नहीं, आप पूरी तरीके से बाहर निकल गए। ये खुश हो रहा था या खुश हो रही थी दूर से देख के, वाह वाह, मैंने तो इसे अपने अपनों से दूर कर दिया, मैंने इसे अपने सोल पर्पस से दूर कर दिया। अब ये इसी में ही लगे रहेगा और मैं अपना कार्य करते रहूँगा। ऐसा नहीं हो सकता। परमपिता परमात्मा जी की कृपा, सर्वोपरि परमपिता परमात्मा जी, उनकी योजना के आगे ऐसे टॉक्सिक और निगेटिव लोगों की कोई योजना का कोई असर नहीं होता है। जिसने भी आपको कंट्रोल किया है, जिसने भी आपकी ऊर्जा को कंट्रोल किया है, ये व्यक्ति उस ऊर्जा को संभाल नहीं पा रहा है। हीलिंग आपकी यहाँ पर हो रही है। जिसने आपकी ऊर्जा को खींचा है ना, उसको लिटरली ऐसा लग रहा है कि या तो उसका सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है अभी इस वक्त में, या उसकी बॉडी पेन हो रही है। वो उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। हर किसी के बस की बात नहीं होती। लोगों को ये लगता है कि ये जो स्पिरिचुअल है, इसको तो बहुत सारे इंट्यूशंस आते हैं हमको। वो कृपा है परमात्मा जी की, वो कई जन्मों की साधनाएं होती है। ऐसे हर किसी के पास अगर कोई व्यक्ति किसी से ये चीज़ें छीन ले तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जिसने भी ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की है वो पछता रहा है, चाहे कोई भी हो, चाहे तांत्रिक हो, चाहे कोई भी हो। आपके अंदर करेज देखकर कोई बहुत रो रहा है। आपको किसी ने बहुत इनोसेंस आपको समझा था कि आप तो कुछ नहीं कर सकते, आप अपने लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आपने लेट गो किया है, यह भी बाहर से आपको देख रहा है, ठीक है। क्लिनजिंग टू द पास्ट, ये चाहता है कि आप पास्ट की चीज़ों को भूल जाएं। यह आपको कंपैरिजन कर रहा है, पहले की ऊर्जा में आप कैसे थे और अभी आप कैसे हैं। तो ये व्यक्ति ये सोच रहा है कि आप पहले की बातों को भूल जाएं और आप इससे फिर से दोस्ती कर लें, या किसी भी तरीके से आप इससे कनेक्ट हो जाएं। ये पूरा ग्रुप भी हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ब्रेक थ्रू हो गया है। जो भी कार्मिक चीज़ें थी, जो भी निगेटिविटी थी, आप उससे बाहर निकल गए हैं। अद्भुत ऊर्जा है आज की। देखिए 2 से 3 ऊर्जा है। तो कोई अगर आपको किसी तरीके का प्रलोभन देता है, किसी तरीके का कोई गिफ्ट देने की कोशिश करता है, तो आप देखिए पूरी तरीके से आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पर मैसेज तो यही आ रहा है कि ये अपने बुरे कर्म का फल यहाँ पर भुगतने वाले हैं, इसलिए ये आपसे मिलना चाहते हैं। इसलिए ये अपने कर्मों का जो बोझ है, बुरे कर्मों का बोझ, वो आपके तरफ डालने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास ऑलरेडी
सोल फैमिली मेम्बर है, आप उनके साथ खुश हैं, आप एक चूजन वन हैं। आपने जो भी कसमें और वचन लेकर आप आए हैं अपने सोल पर्पस के लिए वो आप पूरा कीजिए। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट से आप दूर हो गए हैं। आप अकेले नहीं हैं, परमपिता परमात्मा जी की कृपा, परमात्मा जी का साथ, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। देखिए यहाँ पर आर्कएंजल माइकल जी की कृपा आपके ऊपर है, आपकी पूरी फैमिली के ऊपर है। इसलिए आपके फैमिली के तरफ जो भी बुरी नज़र लगाता है वो बुरी नज़र या तो उनके तरफ बैकफायर हो जाता है या उनके फैमिली के तरफ। तो ये बहुत क्लियर मैसेज है, चाहे वो कितना भी बड़ा अपने आप को सातिर समझे, छल बार बार काम नहीं करता, परमात्मा जी की कृपा होती है। देखिए त्रिशूल, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की कृपा आप पर बनी हुई है। तनाव, चिंता और बीमारी तीनों का नाश होगा। ठीक है, आपके लाइफ में जो भी प्रोजेक्शन की वजह से आपके फैमिली में जो कुछ भी डाला गया है, तनाव, चिंता और बीमारी तीनों का नाश होगा। तांबे के लोटे में पानी भरकर सिरहाने रखें और सुबह पौधे में डाल दें। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा भारीपन फील हो रहा हो या आपके फैमिली में किसी को बहुत ज़्यादा भारीपन फील हो रहा हो तो ये आप ज़रूर कीजिए। भोलेनाथ जी की कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है। सादगी में ही सुख है। उलझनों को छोड़े और मन को शांत रखें। मेडिटेशन कीजिए बाबा जी के मंत्र का, जैसे मैंने कहा अपने घर में मंत्र, अगर आप मंत्र चैंट नहीं भी कर सकते ना, अपने घर में मंत्र लगा कर रखिए धीमी आवाज़ में, है ना, आपको फील होगा। मेडिटेशन कीजिए प्रतिदिन। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप आप कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, या जैसे मैंने कहा है आपको, आप मंत्र लगाकर सुनिए थोड़े देर, आधे घंटे, पौन घंटे, 15 मिनट, जितना भी आपके पास समय है, या आप कोई कार्य भी कर रहे हैं तो भी धीमी आवाज़ में मंत्र लगाकर आप सुनिए, आपको काफ़ी पॉजिटिविटी फील होगा। और यहाँ पर स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश जी की कृपा है। त्रिशूल, जितने भी ईगो, जितने भी निगेटिविटी, जितने भी मैनिपुलेशन हैं, उसे स्वयं यहाँ पर बैकफायर किया जा रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की कृपा से अद्भुत ऊर्जा है। माँ आदि शक्ति माता जी की विशेष कृपा है। जिसने जो किया सब उसके तरफ जा रहा है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। हीलिंग अगर आप करते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर हीलिंग आपने नहीं किया है तो हीलिंग ज़रूर सीखिए, रेकी हीलिंग सीखिए। रेकी हीलिंग सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। थोड़ा समय आपको ज़रूर लगेगा रेकी हीलिंग सीखने में। 21 डे का प्रैक्टिस रहता है 1 लेवल में, और आपको फर्स्ट एंड सेकंड लेवल सीखने के लिए उस तरीके से आपको समय निकालकर, अपने लिए समय निकालकर आपको रेकी हीलिंग ज़रूर सीखना चाहिए। क्योंकि मैंने स्वयं बहुत करीब से महसूस किया है कि रेकी हीलिंग सीखने के बाद आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव तरीके से बदलती है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करें।